तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या 12.1 क्लास 9 12.1। इसमें एक सवाल है, क्या है 12.1 का पहला सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर, मतलब स्कूल के, जैसे मान लो यही है ना, ये स्कूल के आगे में एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें एक डंडा ऐसे दे दो, मतलब मान लो ये मिट्टी में गाड़ा हुआ है या कहीं पे ऐसा एक बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। क्या है आगे? क्या है? स्कूल है। आगे स्कूल है, हिंडा स्कूल है, ठीक है। अगर इधर से जाओगे तो आगे स्कूल है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक। बोल रहा है कि और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। भुजा ए मतलब ये जो भुजा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा ए है, मतलब सब भुजा में ए इसलिए दिया गया है क्योंकि सब भुजा क्या है, समान। इसमें दिया है ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज के आकार का मतलब क्या है? समबाहु त्रिभुज के आकार का मतलब क्या? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वो होता है, सब बकलोले बच्चा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि सब भुजा जो है क्या है, समान है। ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है और उतना ही लंबा ये भी है, मतलब सब का भुजा का लंबाई क्या है, बराबर। जैसे इसको ये ऐसे कर सकते हैं हम, मतलब तीनों भुजा क्या है, समान है, ऐसे बोलो। तो तीनों भुजा समान है, इसीलिए इसको क्या कहा, समबाहु। क्या कहा? समबाहु। तो इसको क्या कहेंगे हम, समबाहु। समबाहु मतलब जिसमें सब भुजा समान होगा। इसका पूरा परिमाप दिया हुआ है, ये जो है ना, तीनों को मिला करके ये यहाँ से अगर आप चलना शुरू करेंगे तो ये तीनों मिला करके तीनों भुजा की लंबाई कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक भुजा का लंबाई कैसे निकलेगा? अगर तीन भुजा का लंबाई 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 180 को 3 भाग में बांटेंगे, तो लिखेंगे एक भुजा की कुल लंबाई, क्या, कुल तीनों भुजाओं की लंबाई, क्या, तीनों भुजाओं की लंबाई 180 सेंटीमीटर दिया गया है। इसलिए तब यहाँ लिखो, तब एक भुजा की लंबाई बराबर, क्या, एक भुजा की लंबाई बराबर 180/3। तो कितना हो गया, एक भुजा का लंबाई क्या हुआ, 3 छाका 18, 60, क्या, 60 सेंटीमीटर है ना, है 60 सेंटीमीटर। तो एक भुजा का लंबाई निकल गया 60 सेंटीमीटर। आप हमेशा लिख सकते हैं ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी 60 सेंटीमीटर है। सभी भुजा क्या है, 60 सेंटीमीटर है और तीनों मिलाकर कितना है, 180 है। अभी कह रहा था त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप इतना है तो। ठीक है, अब किताब का काम हो गया खत्म, अब अपना काम शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो 180 सेंटीमीटर दिया है, तुम समझ गए, सब परिमाप दिया हुआ है। एक भुजा का लंबाई निकल गया 60 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे निकाल सकते थे त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है? बोलो तो, बोलो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है। ऐसे भी हम निकाल सकते थे, लेकिन क्या बोल रहा है, करना क्या है, हमको कैसे निकालना है, कैसे निकालना हीरोन के सूत्र से। ये सूत्र लगाना इसमें नहीं है, नहीं तो हम ये सूत्र लगा सकते थे। तो देखो अब जो है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर तो लगाना नहीं है हमको, लगाना क्या है, हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, ये लिख लेते हैं। क्या होता है बताओ तो कोई, √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, है ना। राइटिंग इतना खराब मेरा है नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ S क्या है, S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2।
यही ना। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो इसको हम अच्छा 3 को भुजा को अलग अलग मान सकते थे ना, a b c। हम बोल सकते हैं कि ये तो भुजा क्या है, a है, ये भुजा क्या है, b है, ये भुजा क्या है, c है। तो तीनों भुजा a b c अलग अलग 60-60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो जब 60 सेंटीमीटर तीनों भुजा हुआ, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। 180 बटे 2 करेंगे तो हमको कुल परिमाप दिया हुआ भी 180 है, तो सीधा 180 बटे 2 कर देते हैं। तो चलो ए बी सी बराबर कितना है, ए बी सी बराबर दिया हुआ है 180, यही ना, बटे करेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 90, क्या 90 सेंटीमीटर, यही ना। तो सी निकला 90 सेंटीमीटर, यही ना। एस निकला है, कम से कम बोला करो कि नहीं सी नहीं एस है। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं हीरोन का सूत्र यहाँ पे। ठीक है, तो चलो रूट अंडर एस का मान कितना आया 90, यही ना। एस इंटू एस माइनस ए, 90 माइनस ए कितना है, ए कितना है 60। देखो ए बराबर भी वही 60, बी बराबर भी वही 60 और सी बराबर भी वही 60, 60 है। ठीक है, तो 90 माइनस 60 कर दिए। ठीक है, फिर b माइनस सी, तो 90 माइनस फिर कितना हो जाएगा 60, a माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 60 हो गया, कुल हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इन करेंगे, तो करो तो हल कोई। तो 90 और 60 में 90 में 60 का कितना हो गया 30, तो 30 लिख दो, फिर गुना 30 लिख दो, फिर गुना 30 लिख दो। अब देखो इसको क्या करोगे तुम, वर्ग निकालना है, वर्ग निकालना है, तो 2 में से एगो क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे, यानी करेंगे 3 2 5 को हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 30 तिया 90, 30 गुना 3, 30 तिया 90 और गुना 10 गुना 3 30, और फिर इसको करते हैं सर उसको 30 ही रहने दीजिए ना। 30 1 2 3। ठीक है, गुना 30 गुना 3 हो गया, 2 में से 1 निकाल लेते हैं, 2 में से 1 निकाल लेते हैं, और एगो 3 क्या हो जाएगा, देखो पहले यहाँ इसे एक बार सजा लेते हैं। यहाँ एगो 30 है, 30 ले लिए, फिर यहाँ 30 है, 30 ले लेते हैं, 30 है, फिर 30 ले लेते हैं, फिर 30 है, फिर 30 ले लेते हैं, और गुना एगो 3 है एक्स्ट्रा में, 3 इधर रहने देते हैं। अब इसमें से जोड़ा लगा देते हैं, जोड़ा में से एगो निकाल लेंगे बाहर, क्या करेंगे जोड़ा में से एगो बाहर निकाल लेंगे। तो 30 निकला, फिर यहाँ क्या हुआ 30 निकला, 2 को 30 निकल गया ना, और एगो 3 का कुछ निकाल नहीं सकते हैं, 3 में कुछ है नहीं, तो इसको रूट में ही रहने देते हैं। ठीक है, 30 गुना 30 करो, कितना हो गया 30 तिया 3 तिया 900, यानी हुआ 900, रूट में क्या हो जाएगा 3। क्या समझे, या नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि पूरा को गुना करेंगे, पूरा को गुना करने के बाद फिर एक बार वर्ग निकाल लेंगे, ये नहीं करेंगे। देखो इसमें पूरा करोगे तो 81 आ जाएगा, 1 2 3 4 शून्य है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कम करते हैं, इस जगह इसको ला करके यहाँ थोड़ा सा ऐसा करते हैं। देखो 9 तिया 27, 27 तिया 3 तिया 9 तिया 27 नमा, 27 नमा कितना होगा 27 नमा करो, 27 गुना 9 करो, 9 से 63 की 3 बाकी बचा 6, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 4 24, 200 कितना हो गया 43 हो गया। 243 पे कितना शून्य आया 1 2 3 4 शून्य, 4 शून्य दे दो, उसका वर्ग निकालोगे तो इतना ही आ जाएगा। क्या समझे, ठीक। फिलहाल इसको उतारो, जो करना है करो। 1 नंबर सवाल हो गया ख़त्म। चलो देखो 12.1 का कल हम पढ़े थे 1 नंबर सवाल, ठीक है। आज दूसरा नंबर सवाल पढ़ लेते हैं। कोई सवाल पढ़ सकते हो क्या, एक बार पढ़ो तो जोर से कोई। अगर तुम्हारे बदले हम ही पढ़ दें, पढ़ो कोई। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है ना, ये त्रिभुजाकार दीवार है क्या है, त्रिभुजाकार
दीवार है और दीवार का हर प्रत्येक भुजा का लंबाई दिया हुआ है। देखो तो 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9 में दिया हुआ आकृति है। हम भी दिखा दें क्या इधर? ये देखिए भैया 12.9 का ऐसा आकृति दिया हुआ है। फ्लाईओवर पे गाड़ी चल रही है। यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एगो ये फ्लाईओवर हुआ, फ्लाईओवर के नीचे को दीवार है। इसमें से इसका लंबाई 122 मीटर दिया है, इसका 22 मीटर, इसका 120 मीटर। और नम्मा में अगर पढ़ते हैं तो आपके पास किताब नहीं है क्या? किताब है तो उल्टा के देखिए, उसमें दिया हुआ है 22 मीटर, 122 मीटर और 120 मीटर। ठीक है। अब बोल रहा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपया 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। बोल रहा है कि अगर इस पे आप लिख करके कुछ छापेंगे ना, लिख करके कुछ छापेंगे कि हम स्कूल चला रहे हैं या और कुछ लिख करके छाप दिए, तो इस पे अगर लिख करके आप छापिएगा 5,000 रुपया सालाना लगेगा। क्या लगेगा? 5,000 रुपया सालाना। एक साल में 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। क्या? प्रति वर्ग मीटर। क्या? प्रति वर्ग मीटर 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो बोल रहा है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। क्या? मात्र 3 महीने के लिए लिया। क्या? 3 महीने के लिए लिया। 3 महीने के लिए लिया। उसने कुल कितना किराया दिया इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं। अब 122, 20 और 22। तो पहले तीनों पूरे जो ये जो दीवार है, दीवार का पूरा पहले हम क्या निकाल लेते हैं? परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं इसको भुजा ए, इसको भुजा बी, इसको भुजा सी। ठीक है, या कुछ अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मानने का मन है वो मान लो। ए प्लस बी प्लस सी। ए का कितना है मान? 22 प्लस 120 प्लस कितना हो गया? 122। सबको जोड़ो, कितना होता है? फटाफट जोड़ो। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, 20, 20, 40, 20, 60। ये ना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6। जोड़ो ना भाई पटाख से। 264। 2, 2, 4, 2, 6, 60 और 2, 2, 4 और 100 यहाँ है ना? 100 यहाँ और 100 यहाँ, 200। 200 पहले जोड़ दिए। अब हो गया 20, 20, 40 और 20, 60 हो गया। और यहाँ पे 2, 2, 4, तो 200 कितना हो गया? 64। 264। ये पूरा परिमाप है। अब ये बोल रहा है कि इसको जो आप जो निकालते हैं ना, इसका क्षेत्रफल जो निकालिएगा, जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उस क्षेत्रफल हमेशा क्या यूज करके निकालना है? हीरोन का सूत्र। क्या? हीरोन का सूत्र लगा करके निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? लिखो, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये होता है हीरोन का सूत्र हमारा। चलेगा, हो गया ये। अब क्या करेंगे? S कैसे निकालते हैं? S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। ये सब तो मतलब एकदम आम बात है। A प्लस B प्लस C बटे 2। A प्लस B प्लस C कितना आया? 264। 264 बटे 2 करेंगे, कितना हो गया? बराबर 132। ये नया। ठीक है, अब इस सूत्र को लगाते हैं। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं। S कितना है? S हमारा कितना है? 132। S 132 माइनस कितना हो जाएगा? 132 माइनस A का मान कितना है? 22 दे देते हैं। फिर S 132 माइनस कितना हो जाएगा? B का मान कितना है? 120 दे दिए। अब फिर 132 माइनस कितना हो जाएगा? C का मान कितना है? 122। ठीक है, अब देखो 132 का तो 32 रह गया, बहुत बढ़िया। अब 132 माइनस 22 करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 132 में 22 घटेगा तो 110।
गुना 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 132 में 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 खत्म 10। ठीक है, चलो अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम ऐसा निकाल सकते हैं, जब इस तरीके से हमको दिया हो 10 को 5 को गुना में, तो हम खंडन करके क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं। क्या? अगर खंडन करके जोड़ा लगा लेंगे तो आराम से वर्गमूल क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो 132 का खंडन करो। 132 का खंडन क्या होगा? 132 का खंडन को वहाँ किया हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11, ये ना 2 दूनी 4 या 12, 12 गुना 11 करोगे कितना आ जाएगा? 132। ठीक है, फिर देखो 110 का खंडन करते हैं। 110 का खंडन क्या हो जाएगा? 110 का खंडन करते हैं 11 गुना 10, तो 10 को 5 गुना 2 कर देते हैं, बहुत बढ़िया। और 12 को अब क्या करेंगे? 6 गुना 2, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 10 को क्या करेंगे? 5 गुना 2, 5 दूनी 10। ये समझ गए हो ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या किए? सबको जितना छोटा छोटा हो सकता है कर दिए। 10 को 5 गुना 2 लिख दिए। ठीक है, इस 10 को जो है यहाँ 5 गुना 2 कर दिए। इस 12 को 3 दूनी 6 दूनी 12 लिख दिए। इस 110 को 11 गुना 10, 5 दूनी 10, 11 पंच 105 गुना 10। ठीक है, ठीक है, 5 दूनी 10 और 11 गुना 10 110। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 132 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 कर दिए। इतना खंडन किए तो आ गया। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। देखो पहले यहाँ ऐसे एकदम क्लियर अगर लिखोगे 2 2 पहले अलग अलग लिखते हैं। पहले 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। और ऐसा नहीं करना चाहिए, 6 में से हमको 3 को निकाल के लिख लेना चाहिए, है ना। तो 6 को लिख दिए, कोई बात नहीं, चलेगा। ये हो गया 2 क्या बात। अब 3 देखते हैं कब है? 1 2 2 गो है, तो 3 गुना 3 लिख दिए, 3 2 हो गया। अब क्या है? 5 5 है 1 और 2, 5 गुना 5 कर दिए, ये भी 2 गो हो गया। उसके बाद अब क्या है? 11 भी 2 गो है, 11 गुना 11 कर दिए, ये भी 2 गो आ गया। अब 2 में से एगो निकाल सकते हैं। अब 2 में से एगो निकालेंगे तो अपने वर्ग आ जाएगा। क्या वर्ग आ जाएगा? तो 2 में से एगो निकालो। यहाँ 2 में से एगो निकलेगा, 1 आ गया। देखो 3 गो आएगा ना, तो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, चलो यहीं लिख देते हैं 3। ये 2 गो में से एगो निकालो, 2 हो गया। फिर 2 गो में से एगो निकालेंगे, 2 हो गया। फिर जो है 2 गो में से एगो निकालेंगे, 2 हो गया। 3 को 2 हो गया। अब तीनों में से फैक्टर निकाल लिए। अब 3 को 2 को 2 3 है, तो उसमें से एगो बाहर निकाल लेंगे। अब 2 को 5 है, उसमें से एगो बाहर निकाल लेंगे, 5 हो गया। अब क्या है? 2 को 11 है, उसमें से एगो बाहर निकाल लेंगे, 11। अब जो ये गुना करके तुम लाओगे ना, ये क्या बन जाएगा? पूरा तरह से आपका जो है मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। क्या? इसको गुना करो, कितना आता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 गुना 5, 1 3 2 0। यह मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्या? क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल को रेट निकालना है क्षेत्रफल का, कि कितना पैसा रुपया लगेगा। यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देंगे, चल जाएगा। रेट निकालते हैं। अब कितना रुपया लगा? क्या कितना रुपया लगा? देखो बोल रहा है कि 5000 रुपया दिया है। 5000 रुपया दिया हुआ है, कितना का? 1 साल का। कितना? 5000 रुपये 1 साल का दिया है, यानी कि 12 महीना का दिया होगा। वो भाड़ा पे कितना दिन तक लिया है? 3 महीना के लिए लिया है। क्या? 3 महीना के लिए। तो 5000 में 12 से भाग देते तो 1 महीना का निकल गया। 1 महीना में अगर 3 से गुना कर देंगे तो 3 महीना का निकल गया। ठीक है, अब 3 महीना का ई भाड़ा हो गया। अब 3 महीना में जितना वर्ग मीटर स्क्वायर जो मेरा निकला था, उसको क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, इतना गुना क्या कर दो? 1320। बस ये आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर निकालोगे वो आंसर
आ जाएगा। गुना करके देखो कितना आता है। 3 चौक 12, ठीक, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, ठीक, बचा 1, 2 छक्की 12, 0, ठीक। अब 2 से कटाओ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0। अब गुना करके देखो, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, 165 पर 1 2 3 4 0, 1 0 यहाँ है और 3 0 यहाँ है, ठीक है, 4 0। यही हो गया तुम्हारा आंसर। इतना रुपया क्या होगा उसको लगेगा, ठीक है। आज का दूसरा सवाल